दिल में जला जाएंगे, अहले वतन तुझको फिरदौस बना जाएंगे। दरअसल शुरुआत कुछ और करनी थी, लेकिन माँ भारती के इन वीर सपूतों को मैंने देखा तो पंक्तियाँ बदल गई, भाव ही बदल गए, पंक्तियाँ भाव ही बदल गए। और वक्त उतना ही मिला है, सभी जो कविगण हैं बड़े डर में हैं। वक्त उतना मिला है जितना सदन में राहुल गांधी को मिला था और उसी में सारी बात कहनी है। बाद में आप गले भी मिल लेना सबसे, कोई दिक्कत नहीं, सब मोदी समझना। तो दूसरों की हमने बहुत सुनी, अपनी भी सुनी, लेकिन आज का जो मुद्दा है, माँ भारती, माँ हिंदी के वीर पुत्र गोपाल दास नीरज जी, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इटावा में जन्मे माँ हिंदी के इस पुत्र ने सिनेमा जगत से लेकर के साहित्य में ही बल्कि शिक्षा में भी अपना नाम किया। और वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ साहित्य में पुरस्कार लिया, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हुए और लगातार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला। और वो दौर हुआ करता था जब उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपने गीतों से, अपने कलम के जादू से धूम मचा दिया था। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रुजपाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। इन गीतों ने देव साहब के ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम दिया, उनके जीवन में नई नई प्रेरणा लाई। इसके बाद ही रिकॉर्डिंग का समय था, साजो सज्जा सभी तैयार थे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन भारतीय सिनेमा के एक जो सबसे बड़ी शख्सियत थी रफ़ी साहब, वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। शाम का समय होता जा रहा था और इतने में स्टूडियो का दरवाज़ा खुलता है और सदरी और कुर्ता पहने माँ हिंदी का पुत्र जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, रफ़ी साहब उसके सीने से लग जाते हैं और रिहर्सल शुरू होता है और गीत कुछ इस कदर बजने लगते हैं कि लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, वो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। माँ हिंदी के इस पुत्र ने भारतीय सिनेमा के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा दिए थे। राज कपूर साहब को नींद नहीं आ रही थी, आधी रात थी, उन्हें पंक्तियां नहीं मिल रही थी, पैमाने पे पैमाना छलकता जा रहा था। लेकिन ये कलमकार चुप कैसे बैठता? उन्होंने पंक्तियां दी, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ए भाई। क्या दौर हुआ करता था कि इश्क मोहब्बत की जब बात चलती थी तो वो खतों का जिक्र होता था, लिफाफे का जिक्र होता था। और इस तरह गोपाल दास नीरज जी ने अपना सफ़रनामा तय किया और आज हम युवाओं को प्रेरणा दी। माँ हिंदी के इस पुत्र ने भारतीय इतिहास और भारतीय साहित्य को अमर कर दिया पूरे विश्व में। ऐसे ही एक लिफाफा पिछले कई दिनों से मैं तलाश रहा हूँ, समय भी बहुत कम है, भीनी भीनी सी बरसात हो रही है और उस लिफाफे को मैं तलाश रहा हूँ, लेकिन उस लिफाफा मुझे मिल नहीं रहा है। चंद पंक्तियाँ जो है आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। स्वागत। कि तेरी यादों की बरसात में भीग कर, तेरी यादों की बरसात में भीग कर, मैं व्याकुल धरा तृप्त हो जाता हूँ। तेरी यादों की बरसात में भीग कर, मैं व्याकुल धरा तृप्त हो जाता हूँ। एक पुराना लिफाफा है जाने कहाँ, एक पुराना लिफाफा है जाने कहाँ, ढूंढते ढूंढते मैं वो खो जाता हूँ। तेरी यादों की बरसात में भीग कर, मैं व्याकुल धरा तृप्त हो जाता हूँ। राह चलते हुए सोचता हूँ मैं ये कि मन्नतों का कोई दर जो मिल जाए तो। राह चलते हुए सोचता हूँ मैं ये कि मिन्नतों का कोई दर जो मिल जाए तो। मिल जाता है कोई जो पत्थर मुझे, मिल जाता है कोई जो पत्थर मुझे,
जोड़कर हाथ अपने मैं रो जाता हूँ। तेरी यादों की बरसात में भीग कर मैं व्याकुल धरा तृप्त हो जाता हूँ। एक पुराना लिफाफा है जाने कहाँ, ढूंढते ढूंढते मैं वो खो जाता हूँ। सब तो कहते हैं ये कि आकाश में छिपकर बैठा है कोई, वो दानी है वो। सब तो कहते हैं ये कि आकाश में कोई बैठा है छिपकर के दानी है वो। रात को ढूंढने धूमकेतु को मैं, रात को ढूंढने धूमकेतु को मैं तेरी कसम छत पे रोज आता हूँ। तेरी यादों की बरसात में भीग कर मैं व्याकुल धरा तृप्त हो जाता हूँ। एक पुराना लिफाफा है जाने कहाँ, ढूंढते ढूंढते वो मैं खो जाता हूँ। वाह। रेशमी शॉल में या कि रुमाल में, या फिर मिल जाती हो नर्म तकियों में तुम। रेशमी शॉल में या कि रुमाल में, या फिर मिल जाती हो नर्म तकियों में तुम। या सर्दियों की रजाई तुम बन जाती हो, या सर्दियों की रजाई तुम बन जाती हो। गर्म सांसों में तेरी मैं सो जाता हूँ। मैं व्याकुल धरा तृप्त हो जाता हूँ। एक पुराना लिफाफा है जाने कहाँ, ढूंढते ढूंढते वो मैं खो जाता हूँ। कुछ अंतिम पंक्तियों के साथ विदाई लेना चाहूँगा। स्वागत।